जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है, और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि आएगी, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, उनके सबके स्मरण में रहे। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक महीने। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिवजी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं, और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक, और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकन नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूं, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करो। मात्र 10वीं की तिथि के लिए चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का ही। शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं।
पर एक कार्य जरूर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर फिर विचार करना, 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर प्रार्थना कर उनसे विनय कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रखकर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, बड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, यह प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिएगा, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी हम समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकलकर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है
कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो। संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करें।